दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि मछलियों को कितना भोजन हमें करवाना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मछली पालन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बहुत सारे किसान भाइयों को मछली पालन में यह बात की जानकारी नहीं होती है कि मछलियों को हमें कितना भोजन कराना चाहिए, तालाब में कितनी मछली है उस हिसाब से हमें उन्हें कितना भोजन करवाना चाहिए, किस तरह से भोजन करवाना चाहिए, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मछली पालन कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और उस कारण में से एक ये भी कारण है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे तालाब में कितनी मछली है और उन्हें कितना फीडिंग कराना है। आज के इस वीडियो में अगर आप आईएमसी का पालन यानी रोहू कतला का पालन करते हैं या पंगास का पालन करते हैं, किसी भी मछली का पालन करते हैं, तो उसके बॉडी वेट का यानी उसके पूरे वजन का हमें कितना भोजन उसे करवाना चाहिए। दोस्तों पहले हम आपको जानकारी देंगे आईएमसी यानी रोहू कतला मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इन मछलियों के बारे में कि इन्हें कितना भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद कैटफिश के बारे में। दोस्तों किसी भी मछली को भोजन करवाने से पहले आपको उसके बॉडी वेट यानी उसका वजन का पता होना चाहिए। एवरेज वजन कितना है हमारी मछलियों का, उसके लिए आपको प्रत्येक 15 दिन पर और 1 महीने पर आपको जाल चलवाना चाहिए तालाब में। उसी हिसाब से आप वजन की जानकारी आपको होगी, उसी हिसाब से आप फीडिंग करवा सकेंगे। और आपने किस साइज का सीड रखा है अपने तालाब में। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे ज़रूरी नहीं होगा कि सभी ने एक ही साइज का सीड अपने तालाब में रखा होगा। तो आज हम 6-7 प्रकार के साइज के सीड के ऊपर बात करेंगे। जैसे अगर आपके तालाब में 200 लाइन यानी कि 1 केजी में 200 आने वाली आईएमसी रोहू कतला को भोजन करवाते हैं तो 8% यानी 8% उनके बॉडी वेट का, उनके टोटल बॉडी वेट का 8% भोजन करवाना है। अगर 100 लाइन यानी कि 1 केजी में रोहू कतला 100 आ रही है तो उसको 6% आप भोजन करवाएंगे। अगर 50 लाइन की है तो उसे आप 4% भोजन करवाएंगे। 25 लाइन की है तो उसे आप 3% भोजन करवाएंगे। 12 लाइन की है तो 2% भोजन करवाएंगे। 6 लाइन की है यानी 1 केजी में 6 मछली आ रही है उसे आप 1.5% उनके बॉडी वेट का भोजन करवाएंगे। 3 लाइन की है तो आप 1% भोजन करवाएंगे यानी केजी में 3 मछली आ रही है तो उन्हें आप 1% करवाएंगे। और केजी में 2 मछली आ रही है तो 0.90% आप उन्हें भोजन देंगे। ये हो गई रोहू कतला मछलियाँ। हम एक आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे अगर आपके पास टोटल 100 केजी मछलियाँ है 200 लाइन की, तो आप उन्हें 8% बॉडी वेट के हिसाब से प्रतिदिन 8 किलो भोजन करवाएंगे। सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम आप 8 केजी यानी कि आप अपने हिसाब से 3 केजी और 2 केजी इस हिसाब से 8 केजी प्रत्येक दिन भोजन करवा सकते हैं। अगर हम पंगास मछलियों की बात करें तो उन्हें बॉडी वेट का 5% भोजन करवाना चाहिए। अगर पंगास मछलियाँ आपकी 15 मिनट के अंदर में, दाना डालने के 15 मिनट के अंदर में भोजन खा ले रही है तो आपको और फीडिंग देना चाहिए। 15 मिनट से अधिक तक भोजन कर रही है तो हमें फीडिंग नहीं देना चाहिए। उसके बाद फीडिंग देने पर ओवर फीडिंग के कारण मछलियों का पेट फूल सकता है और मछलियों में मरना पाया जा सकता है। दोस्तों अधिकतर किसान भाई रोहू कतला आईएमसी का पालन करते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके बॉडी वेट का कितना मछलियों को फीडिंग करवाना चाहिए।